It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. So, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back once again. You guys are watching Garena Free Fire Agni presented by Indian Gaming League, and today this is going to be the grand finale of our weekly tournament. So it's going to be fun. It seems यहाँ पर teams का number भी of course ज़्यादा आया है, and overall this is going to be a fun match because हमने देखा है इन teams को perform करते हुए in the previous matches, and the best of the best teams from each and every segment are going to perform in this particular battle. 11 teams and 44 players, and it feels like कि एक काफी aggressive game की तरफ हम अभी के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. टीम नंबर 10 केप टाउन की तरफ उतरी जरूर से, बट नजदीक में टीम 2 है, पीछे की तरफ टीम 3 के प्लेयर्स फॉल बैक कर जरूर से रहे, बट उनके भी पीछे वहां पर टीम नंबर 8 मौजूद है. तो कहीं ना कहीं टीम 3 इज स्टक इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन, एंड टीम 10 एंड टीम 2 तो कहीं ना कहीं इस फाइट को निकाल सकते हैं, बट टीम नंबर 3 माइट बी स्टक इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, एंड इट फील्स लाइक टीम ऐसा भी उनके ऊपर फाइट करना शुरू कर चुके हैं. मावी के उनके टीममेट्स, मयंक के उनके टीममेट्स यहाँ पर बैटल को एंगेज करते नजर आएंगे. पुश कर दिया गया प्लेयर के ऊपर, काफी डैमेज आएगा, डेडली ट्राइंग टू गो फॉर सम किल्स, एंड डेफिनेटली एक नॉक निकालने में कामयाबी उनको मिलकर उनके टीममेट मीनवाइल कहीं और किसी और प्लेयर में वो शॉट्स कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे. द फर्स्ट ब्लड हैज बीन टेकन, डेडली टेक्स वन प्लेयर डाउन. टीम नंबर 3 के प्लेयर एक-एक करके आगे बढ़ रहे हैं. विद दैट सेड, द कंप्लीट फ्रस्ट्रेटेड 07 हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द मैप. इट वाज अ वेरी अर्ली एलिमिनेशन, लाइक गेम शुरू हुए अभी के लिए बस केवल ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट ही हुआ है, एंड ओवरऑल टीम नंबर 8 ने काफी शानदार शुरुआत कर ली है, बट कहीं ना कहीं दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज वी सॉ टीम नंबर 3 लैंडिंग इन अ वेरी डाइसी सिचुएशन. सी पार्ट पे लैंड हुए थे, एंड फिर कहीं ना कहीं उनको जो फॉल बैक करना पड़ा टू गेट सम लूट. थोड़ी सी दिक्कत उनके लिए होने वाली थी, वो दिक्कत उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ी, बट नो डाउट इट्स टोटल 3 राउंड्स. तो कहीं ना कहीं पहले राउंड में अपना अच्छा परफॉर्म नहीं किया. नेक्स्ट 2 राउंड्स यू माइट पुश इन टुवर्ड्स द टॉप 3 एंड यू माइट कवर अप फॉर योर पॉइंट्स, बट कहीं ना कहीं 3 राउंड ही है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स को. बात करेगा टीम 4L की, तो 4L दुर्गेश उनकी स्क्वाड भी हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी के लिए दिखाती हुई नजर आई थी इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द गेम, बट देखते हैं अभी के लिए टीम नंबर
11 टीम 4L अपने कैप में क्या रख के आई है, किस तरीके से फाइट दिखाएगी, because सामने टीम नंबर 5 मौजूद है, trying to get some shots and the shots were connected as well. These guys are towards the plantation part, and it feels team 4L is going for a cautious performance, not pushing in very hard towards team number 5, falling back, trying to go for some map control, taken high ground advantage, and then overall push in towards the battle. But वहीं पर बात करेंगे टीम लीड्स the 3-player strong Naruto has been eliminated. Naruto Uzumaki has been taken down, and it feels like Team Leeds might get eliminated. But oh no, Skanda Esports goes down. Anshu यहाँ पर काफी बड़े तरीके से 2 किल निकालते हुए नजर आएंगे. But total 3 kills in the hand of Leeds. एक और टीम यहाँ पर वाइप आउट हो चुकी है, एंड इन द अर्ली गेम इज 3.5 minutes, एंड ऑलरेडी अभी के लिए हम जिस तरीके से देख रहे हैं 2 टीम पूरी की पूरी एलिमिनेट हो चुकी है. टीम नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पर 3 किल्स मिले उनको, जरूर से नारुतो उजुमाकी वहाँ पर हो चुका है एलिमिनेट. वहीं पर बात करें BZB की, BZB इज ऑल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग टीम. इंट्रोवर्ट, आयुष, एंगोफिश, शुभम, यहाँ पर ये 4 प्लेयर्स हमें काफ़ी अच्छा एंड ओवरऑल काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें दिखाते हुए नजर आते हैं. तो लेट्स सी BZB की किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाली. शुभम एंड टीममेट्स अभी के लिए इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ द मैप पे मौजूद, जरूर से फैक्ट्री से आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे, एंड फिर वी विल हैव टू सी कि BZB किस तरीके से आगे बढ़ रहा है. करंटली अगर हम बात करें, शुभम इज ट्राइंग टू गो फॉर अ फ्लैंक, थोड़ा सा अपने टीममेट से दूर है, कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़े एंड इस गेम को ओवरऑल संभाले. पोचिनॉक है आगे की तरफ, एंड इट फील्स लाइक पोचिनॉक अभी के लिए बिल्कुल भी कोई भी टीम वहाँ पर पोचिनॉक पे हमें देखने को नहीं मिलने वाली. ऑल द टीम्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम टीम BZB. तो BZB इज नो डाउट इन अ वेरी गुड सिचुएशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, काफी सेफली आराम से बढ़ सकते हैं. बट दुर्गेश मीनवाइल किलफीड को बिल्कुल रोकने नहीं वाले, चालू रखेंगे किलफीड को, गेटिंग द फर्स्ट किल इन हिज हैंड. शुरुआत कर चुके हैं वहाँ पर एलिमिनेशन लेने का, एंड अपने ओपोनेंट के एक प्लेयर को वहाँ पर नॉक करके कंप्लीट फिनिश किया गया. बट देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर टीम फाइट निकाल पाएंगे या नहीं, बिकॉज टीम 5 इज नो डाउट स्टक इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. जिस तरीके से मैप पे देख पा रहे हैं कि टीम नंबर 5 के 3 प्लेयर्स टीम नंबर 11 से कंप्लीटली गिर चुके. 1 प्लेयर इज holding the flank, and meanwhile the rest of the players are trying to push in and create some pressure over team 5, making sure that they make some mistakes in the pressure. Alazni की बात करें, spot करेंगे अपने opponent को, trying to connect some shots, and shots connect होंगे. Alazni elimination लेते हुए नजर आएंगे. Legend आगे बढ़ेंगे also उनकी kill को complete करके, but let's see कि क्या Legend वहाँ पर उनके opponent के Legend को eliminate कर पाते हैं, यानी because 2 legends fighting at this particular moment. 0 kills हैं SRV के Legend की. आदित्य को spot कर चुके, trying to connect some shots connect होंगे, but glue wall का इस्तेमाल किया आदित्य ने वहाँ पर, and ये चीज उनके लिए थोड़ी सी फायदेमंद हो सकती थी, बट ग्लू बॉल को डिस्ट्रॉय करके उनके ओपोनेंट्स उनके ऊपर अभी भी लगातार शॉट्स बरसाते हुए नजर आने वाले. टीम 4L इज पुशिंग इन completely hard. Mafia is also being taken down. Mafia has been knocked out as well. It's just matter of fact Legend वहां पे survive कर रहे हैं, very low on HP, no healings left as of right now, and the Legend from team SRV is going to go for a flank, and that's the bridge spot his opponent off guard, get an elimination, and with that said he is going to get a kill in his hand, and a squad wipe for this team. Team 4L completely eliminated हो चुका है, and यहाँ पर उनको अच्छी खासी लूट हमें मिलती हुई नजर आने में. तो let's see how this team holds on in the upcoming part of the game, because अभी के लिए हमारा फर्स्ट जोन जरूर से श्रिंक होता हुआ नजर आने वाला है, एंड जैसे जैसे गेम हमारा आगे प्रोग्रेस करेगा जोन काफी तेज होता हुआ नजर आएगा, एंड फिर we will see more and more fights happening. बट अभी जोन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ट्रिकी देखने को मिलने वाला है, with majority of the part covered in the water. Almost 30-40% of the zone यहाँ पर हमें पानी के अंदर बनता हुआ नजर आना है. That's going to be a very tricky part for all the teams, because the land area is very low and these guys have to fight for that low land mass. But we will have to see how this fight proceeds. Overall, team number 1 completely safe, completely in the safe circle right now at this particular moment, trying to go for some loot and for a passive gameplay, going for some position points. But meanwhile, if we talk about team ORG and XTG and his teammates are trying to connect some shots over his opponents, because they are being pushed out. Team number 4 has been completely pushing on towards them. रॉय क्यूब वहाँ पर शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट समहाउ वहाँ पर ज़्यादा शॉट्स उनके कनेक्ट होते हुए हमें नहीं नजर आने वाले. एंड विद दैट सेड उनके ओपोनेंट्स उनके ऊपर पुश करते हुए नजर आ सकते हैं. भारी पड़ रही है टीम 4 ऑन टीम नंबर 6, एंड जस्सू आगे बढ़ेंगे जरूर से एक प्लेयर को ऑफ गार्ड पकड़े, एंड ही टेक्स डाउन द एलिमिनेशन. ही कंप्लीटली एलिमिनेट्स हिज ओपोनेंट, बट इट फील्स लाइक नाउ इट्स a 3-on-2 situation. Team number 6 is not looking very strong at this particular moment. Team TLK is going to just push in. मयंक को वहाँ पर ऑफ गार्ड जरूर से पकड़ा गया था, मयायन, एंड वो एलिमिनेट भी हो चुके, बट गोस्ट ने वहाँ पर अपनी हीलिंग्स लगा ली. एंड विद दैट हीलिंग supplied over him, is going to scout for his opponents, try to find some shots and cook some grenades and utilities, try to get lucky with his utilities. But it feels like Ghost का वहाँ पे utility connect नहीं हुआ है, but उनको कहीं ना कहीं footsteps से अंदाजा से लग चुका है किस लोकेशन से उनके ऊपर यहाँ पर पुश आ सकता है. अभी के लिए उनके टीममेट को वहाँ पर हीलिंग जरूर से दी जाएगी, रिवाइव करके
आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है टीम टीएल के, बट लेट्स सी कितना आगे तक ये आगे बढ़ते हुए नजर टीम ओआरजी की बात करें, काफी ज्यादा स्टक हमें देखने को मिलने वाली है दिस पर्टिकुलर लोकेशन। जस्सू मौजूद है वहां पर, उनके ऊपर पुश आएगा सुजैन विद दैट जस्ट सीएफएम connects the shot, eliminates his opponent, and now it's down to a single standing player. He is stuck in a 1v3 situation and फॉल बैक करने के अलावा उनके पास अभी के लिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में और कोई ऑप्शन नहीं है। इट फील्स लाइक कि फॉल बैक कर भी रहे। हमने इनके साइड से देखा था कि थोड़े से शॉट्स कनेक्ट करते हुए वो जरूर से हमें नजर आ रहे थे, बट इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम एंड ओवरऑल ऑल हिज टीममेट्स हैव बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम एंड रॉय डिप यहाँ पर अकेले बचे अपनी टीम से पूरी तरीके से फॉल बैक कर चुके सक्सेसफुली। बट जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, हाई प्रोबेबिलिटी ही माइट बी ग्रीटेड बाय टीम नंबर 1 टीम BZB is already there at that particular location waiting for their opponents to come a hunt towards them, and it feels like यहाँ पर शॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। आयुष यहाँ पर स्पॉट कर सकते हैं अपने ओपोनेंट को, and it's Anger just who has started to connect some shots, and with that next generation has been completely eliminated at the 8th position, and no doubt these guys were trying to go really aggressive, but कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुश आया that was not sufficient. The firepower which they gave was not at all sufficient. टीम बी से भी यहाँ पर एक फ्री किल उनको मिलेगा बिकॉज उनके ओपोनेंट बिल्कुल भी रिटेलिएट करते हुए हमें नजर नहीं आए थे, बट वी हैव टू सी वेट एंड वॉच के ये गेम अभी के लिए आगे किस तरीके से प्रोसीड करता हुआ नजर आएगा बिकॉज टीम बी से बी वन प्लेयर स्ट्रॉन्ग इन देयर वन किल स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली कहीं ना कहीं 3 मैचेस का यहाँ पर 3 राउंड्स का सिलसिला रहने वाला। तो जैसे हाई अपॉर्चुनिटी प्लेयर्स के पास के पहले मैच में अग्रेसिव जाके किल हंट्स करके फिर बाकी के मैचेस में प्लेस पॉइंट निकालें। देयर माइट बी अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस coming up from any team as well, because we are seeing team 4L which is Turkish squad is playing perfectly fine as well. Legends की बात करें यहाँ पर 3 किल हैं, अंशु यहाँ पर आगे बढ़ रहे 2 किल के साथ इस marching towards the safe circle at this particular moment, and लकीली फॉर हिज लक हमें वहाँ पे एक कंपाउंड भी देखने को मिलने वाला है विच जस्ट शोज के वहाँ पर वो आराम से अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए नजर आ सकते हैं आफ्टर रोटेशन। टीम नंबर 2, टीम नंबर 3, एवरीबडी इज टीम नंबर 3 हैज बीन एलिमिनेटेड, टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 2 आर ट्राइंग टू go in and make a proper placement inside the circle. हम देख रहे हैं कि टीम नंबर 4 के प्लेयर्स एक अच्छा खासा कंपाउंड होल्ड करके बैठे हुए हमें नजर आने वाले हैं। दिस कंपाउंड माइट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम, नो डाउट इन दैट, बिकॉज नजदीक में कोई भी टीम नहीं है। ओवरऑल जो विजिबिलिटी है इस कंपाउंड से उनको काफी अच्छी लॉन्ग रेंज विजिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो द स्नाइपर्स, द फैमस, द AUGs कैन बी यूटिलाइज्ड टू इट्स फुल पोटेंशियल बाय दिस पर्टिकुलर प्लेयर्स। वहीं पर बात करें टीम नंबर 7 टीम 2D की, तो क्लॉक टावर के पर्टिकुलर एरिया पे मौजूद हमें देखने को मिल रही है, बट लेट्स सी इनके साइड से हमें कितना जल्द एक रोटेशन आता हुआ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज जोन इज गोइंग टू स्टार्ट विद इन अ मैटर ऑफ 45 seconds एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पर किस तरीके से रोटेशन आएगा, बिकॉज द जोन इज नॉट डूइंग जस्टिस टू एनी ऑफ द टीम। द जोन हैज डिसाइडेड टू गो कंप्लीटली साउथ towards the sea area and it feels like कि जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। प्लेयर्स को अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस करनी पड़ सकती है। स्टिल इट्स सेकंड क्लोजिंग सर्कल, तो देखना पड़ेगा कि सर्कल यहाँ पर किस तरीके से हर्ट करता है अभी के लिए टीम्स को, बिकॉज overall, the teams are no doubt facing a really high pressure from the circle. It's just not doing justice to them and their gameplay. But टीम बी साइड भी है, टीम 4L के है और टीम TL के है जो कि यहाँ पर काफी अच्छी पोजीशन पे, बट बी साइड बी इज जस्ट नॉट वेटिंग एट ऑल। इट फील्स लाइक यहाँ पर वो कंप्लीटली अग्रेसिव जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर बैटल में। आयुष एंगर फिर जो कि नॉक हुए उनको रिवाइज वैसे करेंगे एंड वहीं पर उनके टीममेट्स कवर फायर प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाए। शुभम ट्राइंग टू कनेक्शन शॉट्स, ट्राइंग टू ब्रेक द ग्लू वॉल दैट्स बीन सेट अप राइट देयर। टीम नंबर 7 अभी के लिए सेफ जोन से हैं क्योंकि सामने का जो कंपाउंड है उनके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है, बट जोन जैसे आएगा उसके बाद उनको वहां से रोटेट करना पड़ेगा। इट इज टीम लीड टीम 2D, आई एम सॉरी, who these guys are trying to fight along with, and देखते हैं ये बैटल कितना अच्छा उनके लिए साबित होता है नजर आने वाला। सामने टीम नंबर 1 है, कंपाउंड है टीम 2D के पास, तो इस चीज का एडवांटेज इनको जरूर से हमें होता हुआ नजर आएगा, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के टीम 2D यहाँ पर इस गेम को किस तरीके से अभी के लिए आगे लेकर जाती हुई नजर आएगी। टीम BZB की बात करें तो सामने टीम 7 है, नजदीक में टीम नंबर 4 एंड टीम नंबर 11 है, जिनका भी फाइट यहाँ पर हमें किसी भी क्षण आता हुआ नजर आ सकता है। देयर आर स्टिल 26 players surviving in this small circle. The third zone, the second closing zone has already started and टीम्स के ऊपर यहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। टीम 4L के पास यहाँ पर 4 किलोमीटर से देखने को मिल रहा है। लेजेंड गेटिंग सम शॉट्स कनेक्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज एंड जोन के अंदर नहीं है वो, उस चीज का उनको जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा एंड जल्दी जल्दी जोन के अंदर रोटेशन दिखाना पड़ सकता है टीम 4L को भी। बट मीनवाइल बात करें यहाँ पर सानू सिंह की, तो ही हैज डिसाइडेड टू यूज अ मोटर व्हीकल in the final few circles of the game. Like that's not very likely we see happening in every game, but it feels like Sanu Singh उनके टीममेट को लेके आगे बढ़ रहा अभी के लिए, going straight towards the mouth of team TZ.
टीम 7 है वहाँ पर एंड उनको अंदाजा लग चुका है कि उनको पुश आएगा एंड सानू सिंह कंप्लीट रश कर चुके हैं, एक प्लेयर को स्पॉट करेंगे ऑफ गार्ड, ही टेक्स अ प्लेयर डाउन ट्राइंग टू गो फॉर अनदर किल, बट सानू सिंह के ऊपर वहाँ पर पुश आज के उनके टीममेट जिनके साथ पुश किए थे थोड़ा सा नाकामयाब हुए हैं वहाँ पर रोटेशन दिखाने में। लेजेंड ट्राइंग टू सर्वाइव, दुर्गेश पीछे से पुश करते हुए देखने को मिलने वाली टीम वोरल काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुके, दुर्गेश भी लगातार डैमेज ले, दिस जोन इज हिटिंग हिम वेरी हार्ड, 22 एचपी बचे थे एंड विद दैट ही इज गोइंग डाउन एज वेल। लेजेंड भी लगातार अपनी एचपी को लूज करते हुए नजर आने वाले, यूटिलिटी का इस्तेमाल जरूर से करने की कोशिश करेगी बट लीड्स हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड, टीम 7 as these guys have been wiped out at the 7th position and सामने की तरफ टीम 7 के प्लेयर्स भी डैमेज ले रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस जोन, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि कितना आगे तक ये प्लेयर्स हमें सर्वाइव करते नजर आ सकते हैं। अलाज नहीं है मौजूद यहाँ पर सामने की तरफ शॉट्स कनेक्ट करते हुए देखने को मिल सकते हैं, बट लेट्स सी हाउ मेनी शॉट्स कनेक्ट कनेक्ट बिकॉज हिज टीममेट लेजेंड इज जस्ट सर्वाइविंग हु इज स्टक एट वेरी बैड पोजीशन, पुश आएगा, लेजेंड ने शॉट्स कनेक्ट किए नो डाउट इन दैट, बट कैन ही सर्वाइव दो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इज द मेन क्वेश्चन। टीम नंबर 7 ट्राइंग टू पुश इन हार्ड एंड अलाज नहीं को भी अपन नॉक कर देंगे, लेजेंड अपनी टीम से फाइनल होप बचे एंड कैरी को कनेक्ट करेंगे शॉट एंड ही टेक्स कैरी डाउन, काफी बढ़िया क्यूक स्कोप उनके साइड से आता हुआ नजर, कैरी को वहां पर कंप्लीट एलिमिनेट कर दिया, ही हैज बीन क्राउन्ड एज अ न्यू किल लीडर, बट अब उनके ऊपर पुश आएगा, स्पॉट हो चुके हो अपने ओपोनेंट्स के द्वारा 2v1 के सिचुएशन में, ही देयर वाज नथिंग मच ही कुड डू एंड ही गेट्स टेकन डाउन। विद दैट सेड the zone it feels like it's not going to favor the teams at all, zone अभी भी हमें सी पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर फेस करता हुआ नजर आ रहा है एंड टीम नंबर 4 मौजूद है वहाँ पर, टीम नंबर 1 भी है बट देखना रहेगा कि यहाँ पर किस तरीके से इस छोटे से लैंड मास में फाइट लेती नजर आ सकती है बिकॉज दे स्टिल फाइटिंग सर्वाइविंग बीजेडबी के आयुष एंड ओवरऑल टीम बीजेडबी एज अ होल यहाँ पर जो कंपाउंड उन्होंने होल्ड कर रखा था, दिस कंपाउंड फील्ड वेरी लकी फॉर देम बिकॉज जोन उनके ऊपर लगातार बना हुआ था एंड अभी के लिए हम जिस तरीके से देख रहे थे वो उस लोकेशन का काफी अच्छा खासा इस्तेमाल करते हुए नजर आने वाला है। शिवम ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स, ईथन को वहाँ पर नॉक किया था, हु इज गोइंग टू गेट रिवाइव्ड बाय हिज टीममेट्स बट एंगर फिस्ट वहाँ पर उनको कंप्लीटली होल्ड करके रखने की कोशिश करने वाला है एंड लेट्स सी यहाँ पर इस परफॉर्मेंस को वो किस तरीके से आगे बढ़ा लेते हुए नजर आएंगे। ईथन है, रिवाइव हो चुके हैं, स्पैरो मौजूद है नजदीक में, 3 किल्स है यहाँ पर टीम 2D के पास, तो देखते हैं यहाँ पर टीम 2D क्या कमाल करके आगे बढ़ेगी। मीनवाइल बात करेंगे यूबीएक्स की, यूबीएक्स has taken on towards team SRV and SRV2 has been completely taken out of the map and now there's just 4 teams surviving strong, 13 प्लेयर्स हैं यहाँ पर अभी भी हमें सर्वाइव करते देखने को मिलने वाले। बीजेडबी अभी भी कोशिश कर रही है, ईथन को आप नॉक कर देंगे, बीजेडबी के आयुष के साइड से यहाँ पर लगातार शॉट्स आ रहे एंड ही हैज बीन एलिमिनेटेड एज वेल, नाउ इट्स डाउन टू द 12 प्लेयर्स एंड लेट्स सी बीजेडबी क्या यहाँ पर सर्कल के अंदर आ पाएगी, यानी पर स्पैरो मौजूद है, उनको थोड़ा सा रिटेलिएट करते हुए हमें जोसन नजर आएंगे स्पैरो एंड जिस तरीके से अभी के लिए हम देख रहे हैं जोन भी पाने की तरफ कंप्लीट शिफ्ट लेता हुआ नजर आएगा एंड स्पैरो ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स टुवर्ड्स बीजेडबी आयुष एंड हिज टीममेट्स। एंगर फिस्ट है वहाँ पर, एचपी उनकी नो डाउट थोड़ी सी हमें लो होती हुई नजर आ रही वाली विच इज गोइंग टू गेट रिप्लेनिश्ड रियली सून, ग्रेनेड्स एंड यूटिलिटीज उनके ऊपर लगातार आ रही है। स्पैरो एस2 वहाँ पर बीएसएस पे शिफ्ट जरूर से होंगे, स्पॉट कर चुके अपने ओपोनेंट को, ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स, लेट्स सी हाउ मेनी शॉट्स कैन ही कनेक्ट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, कोशिश कर रहे हो शॉट कनेक्ट करने की, कुछ शॉट्स कनेक्ट भी है बस ही इज जस्ट टेकिंग डैमेज फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स, उनके ऊपर एक 1v4 बुश आता हुआ देखने को मिल सकता है बिकॉज बीजेडबी यहाँ पर कंप्लीट 4 मैन स्क्वाडेड अप है, ग्रेनेड का यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, स्पैरो शुभम को डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं and now he is trying to go all in but introvert एक headshot के साथ स्पैरो को वहाँ पर एलिमिनेट कर चुके हैं। बीजेडबी 5 किल ले चुकी है बट नाउ इट्स ऑल डाउन टू दिस 3 टीम्स। बीजेडबी के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है बिकॉज उनके चारों के 4 प्लस सर्वाइव कर रहे हैं, टीएल के यहाँ पर 3 मैन स्क्वाडिंग स्ट्रॉन्ग है, यूबीएक्स भी है नो डाउट यहाँ पर 3 मैन स्ट्रॉन्ग बट यूबीएक्स 7 girls कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिटेलिएशन फेस कर चुके थ्रू दिस पर्टिकुलर बैटल बट दिस गाइस स्पॉटेड टीम बीजेडबी ट्राइंग टू कनेक्ट सेम शॉट्स से लगातार वहां पर शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आने वाली बीजेडबी इज फेसिंग विद रिटेलिएशन। यूबीएक्स के प्लेयर्स बीजेडबी को जोन के अंदर आने ही नहीं देने वाले, विद दैट सेड यूबीएक्स के डेंजर वहां पर ट्रिपल किल निकालने में कामयाब हो चुके टीम यूबीएक्स और बीजेडबी को कंप्लीटली वाइप आउट कर चुके फ्रॉम द मैप एंड इट फील्स लाइक यूबीएक्स इज गोइंग ऑन फॉर द लॉन्ग रन गेम। इट्स अ 3 सिचुएशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, टीम नंबर 4 के प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर डैमेज दिया जा रहा है, यूटिलिटीज आर बीन थ्रोन नो डाउट इन दैट, अल्फा वहां पर अपने ओपोनेंट को स्पॉट करेंगे, ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स, डेंजर वहां पर नॉक जरूर से हैं बट यूबीएक्स के प्लेयर्स देखते हैं क्या यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैटल से जिंदा निकल के नजर आएंगे, यानी बिकॉज शॉट्स आर बीइंग कनेक्टेड एंड टीम टीएल के हैज बीन एलिमिनेटेड द सेकंड पोजीशन एंड विद दैट सेड यूबीएक्स has managed to clutch up for themselves and #1 लेके यहाँ पर बूया अपने हाथ में कर लिया in the first round itself. This is going to prove huge for them in this particular battle and with that said UBX Esports
with a total score of 23 already coming up in a huge lead like Bizarre Boys से 10 पॉइंट आगे हमें देखने को मिलने वाले हैं ओवरऑल यहाँ पर टीम TLK से भी 8 पॉइंट आगे हमें UBX देखने को मिलने वाले तो ये पॉइंट्स उनको थ्रू आउट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर राउंड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले विद वेनम बीइंग द MVP एंड द टॉप फ्रैगर फ्रॉम द कंप्लीट मैच 5 किल है उनके पास टोटल स्नाइपर के पास 3 किल है डेंजी के पास हमें 3 किल देखने को मिलने वाले टीम TLK कमिंग अप विद 2 kills I'm sorry 6 kills at second position Bizarre Boys coming up with 5 kills at the third position इसी के साथ साथ पहला राउंड अभी के लिए होता हुआ यहाँ पर समाप्त हमें देखने को मिला बट you guys make sure to stay tuned because there's still 2 more rounds before we declare the winners of this battle so make sure to stay tuned वक्त आ चला है हमारा एक quick and short break लेने का तो we will be taking a quick short break make sure to tune in because you guys are watching Free Fire Agni presented by Indian Gaming League make sure to stay tuned we will be back in a short break क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी
पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. सो इसी के साथ देवियों सज्जनों आप सभी का वापस से स्वागत है टू Garena Free Fire Agni Cup Finals presented by Indian Gaming League, and I got to know about the prize pool. The total prize pool is going to be 2,000 rupees, and the split is going to be 1250, 500, and then 250. So like the first team, the team which is going to score the highest number of points in summation of all the 3 matches is going to get a total prize pool of 1250 rupees, which is still huge. You know, अगर आप एक हफ्ता खेल रहे हैं उसके बाद at the end of the week you are getting 1250 rupees, and साथ ही बीच में scrims है and बाकी भी tournaments रहते हैं IGL के side से, तो you're definitely getting paid to play an event, and that's just good for you. But it feels like a team skill दिक्कत होने वाली, because ORZ यहाँ पर BZB से early on fight लेते हुए नजर आने वाली, and BZB is not the team you need to mess with in the early game itself. But still, okay, ORZ has also done some damage. क्यों को वहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया. टीम 9 is facing some retaliations it seems. सामने की तरफ शॉट कनेक्ट करते हुए BZB एंगर फिस्ट हमें जोर से देखने को मिलने वाला है. लेट्स सी कि क्या कॉल लिया जाता है एंगर फिस्ट के साइड से. एनर्जी के प्लेयर्स को तो वहाँ पर रोक के रखा गया है जरूर से, बट लेट्स सी हाउ मेनी मोर शॉट कैन दे कनेक्ट. बट इंट्रोवर्ट आएंगे जरूर से अपने टीममेट को कवर प्रोवाइड करने के लिए, एंड BZB इज जस्ट रोलिंग ओवर टीम नंबर 9. ORG के एक प्लेयर हमें थोड़ा सा एक फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा साइड करते हुए देखने को मिलने वाला है, ट्राइंग टू गेट सम शॉट्स कनेक्टेड, ट्राइंग टू गेट सम मैप नॉलेज के उनके ओपोनेंट्स किस तरीके से उनके ऊपर पुश करते हैं. बट
there's not much more he can do at this particular situation because उनके जो प्लेयर हैं, जो बाकी सेकंड सर्वाइविंग प्लेयर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है उनसे एंड वो जब तक आएँगे यहाँ पर दिक्कत हो सकती है उनके लिए। इंट्रोवर्ट पुश करेंगे ज़ोर्स एंड विद दैट सेड एंगर फिस्ट का एक काफ़ी अच्छा ग्रेनेड आएगा उनको एलिमिनेट करने में काफ़ी कुछ। टीम नंबर 9 इज नॉट स्टिल कंप्लीटली एलिमिनेटेड, 3 प्लेयर वहाँ पर उनके एलिमिनेट होंगे बट 1 प्लेयर स्टिल मैनेजिंग टू सर्वाइव, बट इट फील्स लाइक कि टीम नंबर 2, 5 एंड 6 एक थर्ड पार्टी फॉर्मेशन करते हुए नजर आने वाले। टीम नंबर 2 जहाँ पर शॉट्स कनेक्ट करके आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। वहीं पर बात करें अगर यहाँ पर टीम 6 की, तो ऑलरेडी यहाँ पर उनको 4 किल्स मिल चुके हैं। एक स्क्वाड वाइप उनके साइड से हमें आते हुए देखने को मिलने वाली। किंग्स हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप एंड टीम एसजी, टीम जीएक्सआर एसजी यहाँ पर अभी के लिए इस बैटल को काफी अच्छे तरीके से कंटेन करने वाली। टीम नंबर 2 के पास मौका था यहाँ पर पुश करके कहीं ना रिटेलिएशन दिखा सकते थे बट दे मिस्ड आउट ऑन अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड टीम 6 कहीं ना कहीं अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि टीम नंबर 6 के ऊपर टीम नंबर 2 का क्या कॉल रहने वाला है। अभी के लिए तो शॉट्स आते शुरू हो चुके बट लेट्स सी हाउ फार टीम नंबर 2 कैन पुश इन टुवर्ड्स टीम नंबर 6 बिकॉज टीम 6 यहाँ पर नो डाउट थोड़ा सा अभी के लिए तो घायल होते हुए हमें सोचने नजर आने वाला। हीलिंग्स माइट गेट completed, वो लोग healing से रन आउट होते हुए नजर आ सकते थे। एलिमिनेशन माइट बी लो एज वेल बट वी विल हैव टू सी कि टीम लीड्स किस तरीके से पुश करने वाली बिकॉज अगर अच्छे से पुश करो एलिमिनेशन मिल सकता है बट टश वहां पर काफी ज्यादा पुश कर चुके थे अपने आप में इन द ओपोनेंट्स एरिया एंड टश गेट्स एलिमिनेटेड। टीम लीड यहाँ पर अभी भी रिटेलिएशन फेस करने वाली। टीम 6 में यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है बिकॉज 5 किल्स पर लोग पहुंच चुके हैं एंड लीड कोशिश कर रही है। वहां पर एक प्लेयर को सोर्स नॉक कराया जाएगा एंड 1 प्लेयर हैज बीन ट्रेडेड ऑफ बट पीछे से पुश आएगा। वहां पर अर्जुन को भी एलिमिनेट करते नजर आने वाले। टीम एसजी के ऊपर पुश आ रहा है बट वहीं पर टीम लीड के ऊपर भी शॉट्स लगातार कनेक्ट होते हुए नजर आने वाले। अकेले बचे अंशु यहाँ पर इन अ 1v सिचुएशन। लेट्स सी कि क्या क्लच कर पाएंगे या नहीं बिकॉज वो लगातार एलिमिनेशन निकाल जरूर से एंड देयर इज 1 प्लेयर इन फ्रंट ऑफ हिम। लेट्स सी बीएसएस के कितने शॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे बट विद दैट सेड ही इज गोइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स एंड स्कंडा ई-स्पोर्ट्स इज गोइंग टू गेट कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। अंशु वहां पर 2 बड़े किल्स निकालने में कामयाब हो चुके हैं तो वहां पर जोर से एलिमिनेट होंगे बट अंशु, वीरू एंड कैप्टन यहाँ पर इस गेम को आगे लेकर बढ़ेंगे टोटल 4 किल्स के साथ। यहाँ पर दिस गाइस हैव मेड ऑन समथिंग अमेजिंग। टीम लीड्स यहाँ पर 4 किल्स हैं उनके हाथ में एंड इस गेम को अब काफी स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ेंगे बट इट फील्स लाइक a bizarre boys team B has been wiped out from the map as well। बंजरा एंड उनके टीम में टीम F7 ने अब उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। B जो कि पिछली पर्टिकुलर बैटल में एक ओवरऑल काफी अच्छा होल्ड दिखाया था उन्होंने, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आई थी उनके साइड से। अभी के लिए इस पर्टिकुलर बैटल में दिस गाइस हैव बीन एलिमिनेटेड एज वेल। दिस इज गोइंग टू प्रूव वेरी डेडली फॉर देम बिकॉज अगले बैटल में उनको अगर #1 आना है तो अगले मैच में उनको काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा टू कम ओवरऑल #1 इन दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के इनके साइड से अभी के लिए क्या कॉल लिया जाता है, किस तरीके से ये प्लेयर्स जो है हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट अभी के लिए अगर हम बात करें प्लेयर्स की, बाकी की टीम्स की भी, तो वो लोग भी अब थोड़ा सा यहाँ पे शांत होते हुए नजर आएंगे बिकॉज द रश हैज बीन मेड। अब ओवरऑल प्लेयर टीम्स एक दूसरे से थोड़ा सा हमें दूर जाती हुई नजर आ रही है। स्टिल 40 सेकंड्स लेफ्ट फॉर द फर्स्ट जोन टू स्टार्ट श्रिंकिंग, तो कहीं ना कहीं ये एक अभी के लिए टीम्स के लिए एडवांटेज हमें होता हुआ नजर आने वाला है। एंड इट फील्स लाइक इस पर्टिकुलर बैटल में सर्कल भी टीम्स को ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। इट्स अ वेरी गुड सर्कल। द मेन आइलैंड इज बीन कंप्लीटली कवर्ड इन द मेजर पोर्शन ऑफ द मेन आइलैंड इज बीन कंप्लीटली कवर्ड इन द सर्कल at this particular moment and the red circle is near the Brasilia part of the map but वहाँ पे अभी के लिए कोई भी टीम हमें देखने को नहीं मिलने वाली। तो दिस इज गोइंग टू बी प्रीटी सेफ लोकेशन फॉर टीम्स टू डिसाइड इन बट नजदीक में टीम 2 है रेड सर्कल के। टीम नंबर 4 के प्लेयर्स काफी ज्यादा स्प्लिट हैं बट स्टिल दिस गाइस आर एट अ सेफ लोकेशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, नो डाउट इन दैट एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के ये टीम यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैच को किस तरीके से और भी ज्यादा आगे लेकर बढ़ती हुई हमें नजर आने वाली बिकॉज अभी के लिए जिस तरीके से ये प्लेयर्स खेल रहे दिस गाइस आर डाउन टू द लॉन्ग रन। लीड्स मीनवाइल यहाँ पर आगे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलने वाली है। टोटल 4 किल्स हैं इनके हाथ में एंड we'll have to just wait and watch कि अब हमें कितना जल्दी यहाँ पर बैटल देखने को मिलने वाला बिकॉज बात करें अगर हम हमारे मैच की तो मैच अब धीरे धीरे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है गेम इज गोइंग टू गो इन इट्स नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू बी द सेकंड सर्कल। जैसे सेकंड सर्कल चालू होगा हमारा गेम भी धीरे धीरे और आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो we'll have to wait and watch कि किस तरीके से टीम्स रोटेट करती हुई नजर आने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस ओवरऑल हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट वहीं पर अगर हम बात करें टीम नंबर 11 टीम 4L की तो सानू सिंह, दुर्गेश लेजेंड एंड अलाजनी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सेंटो इज लोकेशन ऑफ सेंट्रल एंड कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर राउंड में हमें मैप्स अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं। देयर गोज मैकलेरन आगे आराम से निकल जाएगी। प्लेयर नंबर 9 यहाँ पर शॉट कनेक्ट करते हुए नजर आने वाले।
has been completely destroyed. Durgesh वहाँ पर elimination निकालते हुए नजर आएंगे. But that said, team ORG has been wiped off from the face of this map completely. Durgesh की वहाँ पर एक kill, उनको कहीं ना कहीं squad elimination दिला दोस्तों देगा. And but that said, यहाँ पर 7 टीम बची हैं अभी के लिए गेम में बस. And Durgesh has started this battle, but टीम नंबर 10 मीनवाइल यूबीएक्स जो है कहीं ना कहीं पिछले राउंड पे गेम में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आया था इनके साइड से. इस पर्टिकुलर बैटल की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ टीम नंबर 2 हमें देखने को मिलने वाली है. द यूएवी ड्रोन हैज बीन यूटिलाइज्ड एंड टीम 2 माइट नो द लोकेशन ऑफ देयर ओपोनेंट. शॉट्स कनेक्ट करें, अंशु वहां पर यूएसएस के शॉट्स कनेक्ट करते नजर आएंगे. जरूर से सामने की तरफ पुश आएगा. लीड्स के प्लेयर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत में अभी फंसते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं. वीरू मौजूद है, वो भी धीरे धीरे आगे हमें पुश करते नजर आने वाले. टीम नंबर 10 इज ओवरऑल स्टक इन अ वेरी बैड सिचुएशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. एक यूटिलिटी उनके ऊपर एंड उनका काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है. बट सेम गोस फॉर टीम लीड एज वेल बिकॉज लीड्स के प्लेयर भी एक साथ इकट्ठा हो चुके टुवर्ड्स अ रियली स्मॉल रूम, टुवर्ड्स अ रियली स्मॉल कंपाउंड. अंशु वहां पर थोड़ा सा फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं. बट लेट्स सी इनका फ्लैंक क्या इनके फेवर में वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज दिक्कत हो सकती है उनके लिए. मीनवाइल ड्रिटो की बात करें तो वो एट सम अदर पार्ट ऑफ द मैप ट्रिपल किल लेने में कामयाब हो चुके हैं. अंशु वहां पर स्पॉट करेंगे अपने ओपन को, ट्रेंड को शॉट्स कुछ कनेक्ट भी होंगे उनके, बट रिटेलिएशन आएगा फीनिक्स के साइड से जो कि शॉट अभी के लिए अपने ओपोनेंट पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. टीम 10 एंड टीम 2 has led themselves into a cold war zone के अंदर मौजूद है. तो रोटेशन को अभी के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, बट जिस तरीके से ये टीम अभी के लिए आगे बढ़ रही, दिक्कतें इनके लिए हमें डेफिनेटली होती हुई नजर आ सकती है. तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के ये गेम इनके लिए किस तरीके से आगे जाएगा. एंड ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस इनके साइड से हमें आती हुई नजर आने. यूबीएक्स इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, नो डाउट इन दैट, बट कहीं ना कहीं अभी तक किल्स नहीं निकाली उन्होंने. सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड पिछले गेम में जिस तरीके से इनका परफॉर्मेंस आया था, दिस गाइज वांट टू टेक दिस गेम टू नेक्स्ट लेवल. बट देखते हैं कि क्या इस गेम को वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जा पाएंगे या नहीं, बिकॉज अभी के लिए दिस गाइज आर बीइंग स्टॉर्म्ड ओवर बाय टीम लीड्स. एंड वहीं पर अगर हम बात करें टीम F7 की, तो F7 भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. शॉट कनेक्ट हुआ जोर से पेन कैन. विद दैट SRV2 has been completely eliminated from the map as well. Now we are down to the top 6 teams and this battle, like देखते ही देखते काफी सारे एलिमिनेशंस हमें देखने को मिल चुके हैं. एंड इसी के साथ साथ अगर अब बात करें गेम की, तो सेकंड जोन यहाँ पर हमें किसी भी क्षण बनता हुआ नजर आ सकता है. वी विल हैव टू सी के ये गेम हमारा इस तरीके से अभी के लिए आगे बढ़ेगा, बिकॉज रेड सर्कल है, डेंजर है वहां पर हमें देखने को मिलने वाला है. एंड वी विल हैव टू सी कि ये गेम किस तरीके से अभी के लिए धीरे धीरे हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा. बिकॉज बात करें अगर यहाँ पर टीम्स की, तो ओवरऑल द टीम्स आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एज वेल. लाइक कोशिश कर रहे हैं सिर्फ किसी प्लेयर्स की उतनी हाई पॉइंट्स के साथ इस गेम को फिनिश ऑफ किया जाए. बट स्टिल यहाँ पर जो कोशिश है वो रंग नहीं ला रही है काफी सारी टीम्स की. बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन की टीम की बात करें तो उनसे काफी सारी हाई एक्सपेक्टेशंस थी हमारी एंड उनके सभी फैंस की. बट कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा किल्स नहीं निकाल पा रहे और थोड़ा सा ओवर कमिट नहीं कर रहे. दिस बेनिफिशियल फॉर देम, नो डाउट इन दैट. बट अगर रिस्क नहीं लेंगे तो किल्स नहीं मिलेगा. ओवरऑल जिसके पास सबसे ज्यादा किल्स रहेंगे उन्हीं के पास यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉइंट्स हमें ज्यादा नजर आ सकते हैं. तो वी विल हैव टू सी के गेम किस तरीके से आगे बढ़ेगा. अभी के लिए सेकंड मैच ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटल. लाइक इसके बाद आपको सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है. कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉइंट्स भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैच के हमें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करते हुए नजर आएंगे कि कौन सी टीम यहाँ पर टॉप की पोजीशन हमें लेती हुई नजर आ रही है. बट लेट्स सी यहाँ पर लीड्स की बात करें तो अभी के लिए थोड़ी सी दिक्कत जो है 4 किल्स पे है अभी के लिए. अंशु ट्राइंग टू कनेक्ट शॉट सामने की टॉप प्लेयर को स्पॉट करेंगे. वीरू स्टिल ट्राइंग टू मेक सम शॉट्स कनेक्ट to this guys towards Brazil area. एंड अभी के लिए जिस तरीके से गेम आगे बढ़ रहा है, लीड के एक करके 2 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर देंगे. वीरू एंड कैप्टन है, वीरू थोड़ा सा फॉल बैक करते हुए हमें नजर आ रहा है. कैप्टन भी फॉल बैक करते हुए हमें देखने को जरूर से मिल रहा है. तो दिस गाइज आर गोइंग फॉर सम प्रेटी गुड रोटेशंस. इट सीम्स आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके. इस गेम को थोड़ा सा और यहाँ पर आई वुड से हाइप करने की कोशिश करी जा रही है अभी के लिए इन दिस पर्टिकुलर गेम. बिकॉज प्लेयर्स एक लॉन्ग रन के लिए इस गेम को लॉन्ग खेलने की कोशिश करी जा रही है. लाइक दिस गाइस आर नॉट पुशिंग इन वेरी हार्ड एंड ओवरऑल गोइंग फॉर अ पैसिव परफॉर्मेंस. सेकंड सर्कल माइट स्टार्ट श्रिंकिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट एंड वी विल हैव टू सी के अब इस सर्कल में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किस तरीके से एलिमिनेशन हमें आता हुआ नजर आएगा. एंड जिस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल प्लेसमेंट की भी, तो यहाँ पर टीम्स काफी बढ़िया तरीके से प्लेस करके रखी हुई अभी के लिए. वी आर नॉट सीइंग एनी ऑफ द टीम्स गोइंग ऑन कंप्लीटली ओपन में जाके अपने आप को एक गलत लोकेशन पे फेस करते हुए हमें टीम्स देखने को नहीं मिलने वाले. तो इट सीम्स लाइक प्लेयर्स के पास मैप नॉलेज एकदम भरपूर हमें देखने को मिलने वाला है. एंड ओवरऑल अपने आप को काफी अच्छे कंपाउंड में प्लेस कर चुके हैं टीम्स. बट
देखते हैं कि कौन यहाँ पर इस मैच का भूया निकलते हुए नजर आएगा बिकॉज इज गोइंग टू बी वन विनर एट द एंड ऑफ दिस बैटल एंड इट फील्स कि टीम लीड्स जो है वो अकेले एक प्लेयर के ऊपर बची हुई है। वीरू भी यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके हैं, कैप्टन बचे हैं अपनी टीम से अकेले जिनके ऊपर भी यहाँ पर बश करने का इट्स अ 1v4 सिचुएशन फॉर कैप्टन एंड थिंग्स माइट नॉट वर्क इन हिज फेवर बिकॉज आगे जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं उनके ऊपर लगातार हमें पुश आता हुआ देखने को मिलने वाला। थिंग्स आर गोइंग वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, ही इज इन अ 1v4 191 HP has also, so no doubt he is having a pretty good HP, no doubts in that, but देखना पड़ेगा कि इस गेम को कितना आगे तक निकालेंगे। बट दुर्गेश की बात करें तो लेजेंड वहां पर मेन वाले काफी अच्छा ग्रेनेड का कुक करके थ्रू करेंगे विद दैट सेड वहां पर एलिमिनेशन हो चुका है उनके ओपोनेंट का एंड देखते ही देखते यहाँ पर टीम लीड्स भी एलिमिनेट हमें होती हुई नजर आने में। नाउ वी आर डाउन टू द टॉप 5 टीम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटल। UBX है वहां पर एक किल के साथ हमें देखने को मिलने वाला, टेकिंग दिस गेम स्लो। टीम 4L मौजूद है और दुर्गेश एंड के स्क्वाड वो लोग भी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आने में। जोन हैज श्रिंक्ड एंड इसी के साथ वी आर डाउन टू द थर्ड जोन ऑफ द गेम। द थर्ड जोन एज पॉप्ड ऑफ एज वेल। 1 मिनट के अंदर जोन बन गया। जोन अभी के लिए अगर आप बात करें तो काफी एक सेंटर फोकस जोन हमें बनता हुआ नजर आने वाला। ब्राजीलिया लोकेशन पे जोन हमें मौजूद देखने को मिलने वाला विद टीम नंबर 10 बीइंग इन द कंप्लीट एपिसेंटर ऑफ द गेम। अभी के लिए अपने आप को काफी ज्यादा लकी मान जोर से रहे होंगे, बट देखते हैं ये गेम उनके लिए किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ हमें नजर आएगा। टीम नंबर 4 धीरे धीरे आगे पुश करना चालू कर चुकी है एंड इसी के साथ साथ अब यहाँ पर फाइट्स हमें और भी ज्यादा होती हुई नजर आएगी। स्पैरो की टीम टीम 2D इज पुशिंग इन हार्ड एज वेल। टीम TLK इज आल्सो स्टार्टिंग टू पुश towards their opponent and get some kills in their hand because अभी के लिए अगर हम बात करें teams majority of the teams are playing passive at this particular moment and हमें ज्यादा kills आती हुई नजर नहीं आई है। लाइक अभी जितने भी प्लेयर सर्वाइव करे उसमें से टीम F7 जो है वो अकेली ऐसी टीम है जिसके पास 7 kills हमें देखने को मिलने वाले। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स के पास 2 या 3 किल ही मौजूद है। वी विल हैव टू सी कि F7 इस गेम को क्या क्लच कर पाएगी यानी बिकॉज वी हैव सीन देम वाइप आउट BZB बिजार बॉयज को वहां पर कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया था एंड इट वाज ह्यूज कमिंग अप फ्रॉम देयर साइड। लाइक उनके साइड से काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल चुका है। द प्रीवियस मैचेस इन दिस पर्टिकुलर गेम में उनको एलिमिनेट करना लाइक दैट्स अ ह्यूज डील फॉर देम। बट इसी के साथ साथ जोन हैज स्टार्टेड टू श्रिंक येट अगेन एंड अब हम हमारे गेम के फाइनल कुछ सर्कल्स में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डीजे ने वहां पर अपने ओपोनेंट को स्पॉट कर लिया एंड ही इज ट्राइंग टू स्नाइप हिज ओपोनेंट, प्लेइंग डबल स्नाइपर इन दिस पर्टिकुलर बैटल। इस गेम को तो वो देखते हैं कि किस तरीके से आगे लेके जाएंगे। टीम नंबर 11 की बात करें तो सामने की तरफ वो टीम 11 भी हमें मौजूद देखने को मिलने वाली। ब्राजीलिया पे ये प्लेयर्स मौजूद है तो वी विल हैव टू सी के इस पर्टिकुलर कंपाउंड को किस तरीके से होल्ड करा जाएगा। बट SR भी लेजेंड जैसे ही आगे पुश करेंगे उनके ऊपर टीम नंबर 10 ने शॉट्स करना शुरू कर दिया। दिस गाइस हैव बीन बेटेड बाय द एयर ड्रॉप एंड अब यहाँ पर शॉट्स का एक्सचेंज शुरू हो चुका है। बट टीम नंबर 4 एक गलत फाइट पे आमंत्रण दे चुके हैं बिकॉज सामने प्लेयर थे बट लेजेंड के ऊपर स्नाइपर शॉट कनेक्ट हुआ। TL के कोस्ट का एंड कोस्ट वहां पर उनको वन शॉट करने में कामयाब हो चुके हैं। दैट वाज अ क्रिस्प shot coming up from their side. Ghost मौजूद है जरूर से trying to take a big spot their opponents and location का अंदाजा जरूर से हो चुका है। बट जोन वापस से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है एंड 50 seconds more for the zone to start shrinking as well and teams to start colliding towards each other. 5 teams completely sorted because 20 players are still surviving in this particular battle and it feels like this game is going to bizarre at this particular moment because अब जिस तरीके से push आएगा teams का majority of the kills might get stolen by the players because of kill steals हमें बहुत ही ज्यादा होते हुए नजर आने वाले। जिस तरीके से अभी के लिए teams आगे बढ़ रही हैं, everybody is trying to rotate early on in the game itself and यहाँ पर team F7 का ये जो rotation strategy है वो उनके लिए workout करता हुआ हमें जोर से देखने को मिलने वाला है। early rotation आएगा उनकी साइड से and these guys are trying to push in towards the circle। बात करेंगे टीम नंबर 7 की तो टीम 7 अपने आप को एक काफी ट्रिकी सिचुएशन में पाएगा सोचे बिकॉज टीम नंबर 11 है, टीम नंबर 10 मौजूद है। टीम नंबर 7 के साइड से ईथन ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स। टीम नंबर 11 के प्लेयर्स के ऊपर शॉट कनेक्ट करना वो शुरू कर चुके। टीम 10 इज आल्सो फेवरिंग जोन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। उनके पीछे पीछे उनके पेट्स भी मार्च करके आगे बढ़ जोन की तरफ बढ़ चुके हैं ये टीम्स एंड वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ये टीम्स कितना जल्दी यहाँ पर जोन के नजदीक बढ़ती हुई अभी के लिए हमें नजर आने वाली बिकॉज धीरे धीरे जिस तरीके से टाइम बढ़ रहा है यहाँ पर जोन भी श्रिंक होता हुआ हमें नजर आने। सामने की तरफ लॉन्ग में एक प्लेयर को स्पॉट कर रहे हैं ऐसा लेजेंड यहाँ पर शॉट कनेक्ट करते हैं, कुछ शॉट्स कनेक्ट करेंगे। गोल हैज बीन ब्रोकन ऑफ एंड सामने की तरफ स्नाइपर शॉट्स कनेक्ट करके टीएल के मयायन को वहां पर नॉक जोन से कर देगा। ही माइट गेट एलिमिनेटेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट बट इट फील्स लाइक वहां पर ब्लू वॉल लगा के उनको वापस से आप कर दिया है तो दैट्स गुड फॉर हिम एंड हिज टीम ओवरऑल। बट वहीं पर बात करें टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 10 की तो अभी भी ये लोग फाइट करते देखने को मिलने वाला। स्पैरो अपने ओपोनेंट को स्पॉट करते हुए नजर आने वाले। द शॉट्स हैव बीन कनेक्टेड। यूबीएक्स हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ फॉर द फेस ऑफ दिस मैप। लाइक काफी एलिमिनेशन होगा उनका। टीम 2D की बात करें टीम 2D के ऊपर भी हम शॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। टीम 2D माइट गेट एलिमिनेटेड एज वेल। कैरी बचे अपनी टीम से अकेले काफी ज्यादा लो हैं एचपी पे। उनके एक टीममेट को रिवाइव करने में कामयाब हो चुके। ईथन हैज बीन रिवाइव्ड एज वेल। ब्लू वॉल का इस्तेमाल वापस से किया जाएगा बट ईथन वापस से एलिमिनेट होंगे। विद दैट से टीम 2D मैच हैज बीन एलिमिनेटेड एज वेल। नाउ वी आर डाउन
have the top three teams of this battle of the second round of the grand finale. Team 11, Durgesh scored Monster with Legend coming up with 5 kills single-handedly in his hand. Like that's going to be huge. Coming up from his side, TLK के 2 प्लस मौजूद हैं, टीम F7 भी सेम एंड स्ट्रॉन्ग है. टीम F7 यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत दे सकती है टीम को. Like these two teams might just be a fight for each other. टीम 11 की बात करें, मीनवाइल वो लोग जोन के अंदर रोटेशन दिखाना शुरू कर बन ज्यादा है एंड गॉड यहाँ पर स्टक है. काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है. टीम TLK यहाँ पर उनके ऊपर काफी अच्छा प्रेशर बनाई हुई. एक यूटिलिटी ग्रेनेड एंड यहाँ पर टीम TLK का काम तमाम किया जा सकता है, बट इट फील्स लाइक यूटिलिटी नहीं है इनके पास. वो टीजे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जोर से. पीछे से बनसा उनके टीम में पुश करना नजर आने वाले प्लेयर्स को दिक्कत हो सकती है. मायान वहाँ पर एक और प्लेयर को हेलमेट करेंगे. अलाजनी वहाँ पर पुश करेंगे जोर से एंड द जोन हैज बीन कंप्लीटली श्रिंक्ड आउट. TLK हैज बीन एलिमिनेटेड इन द थर्ड पोजीशन एंड विद दैट सेड फ्रस्ट्रेटेड 07 has been wiped out as well. And देखते ही देखते दुर्गेश एंड उनकी टीम यहाँ पर बूया लेने में कामयाब हो चुके हैं. लेजेंड बीइंग द MVP फॉर दिस टीम. 5 किल लिए हैं उन्होंने एंड इस गेम को एक काफी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करके दिखा दिया. दुर्गेश, अलाजनी एंड सानू सिंह भी उनके साथ काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला. दुर्गेश आई गेस वहाँ पर 0 किल्स पे ही एलिमिनेट होता नजर है, बट ओवरऑल उनकी टीम जो है एक काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इनके साइड से आता हुआ नजर आया. बट विद दैट सेड, इसी के साथ साथ आई गेस देयर हैज बीन अ ग्लिच गोइंग ऑन. ओके वी आर डाउन. स्कोर हो चुका है यहाँ पर 21 का 44. लेजेंड्स फ्रस्ट्रेटेड 07 सिटिंग एट 18 को एंड TLK का स्कोर बनेगा यहाँ पर 11 किल्स के. बात करें लेजेंड सिटिंग अप 9 किल्स एंड फ्रस्ट्रेटेड 07 विद 9 किल्स एज वेल, बट कहीं ना कहीं #1 आए हैं तो उसका बेनिफिट उनको होगा. TLK 3 किल्स, थर्ड पोजीशन यहाँ पर एंड करेंगे. विद दैट बाकी की स्टैंडिंग्स आप स्क्रीन को पॉज करके जोर से देख सकते हो. बट इसी के साथ साथ वक्त आ चला है हमारा एक और ब्रेक लेने का बिफोर वी हॉप इनटू द फाइनल मैच एंड फिर आपको पता चले कि कौन हमारे विनर्स रहने वाले हैं. तो लेते हैं एक क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल मीट यू इन द थर्ड एंड फाइनल मैच. क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working. Yes, come on. Yes.
It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working, working. Yes, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working, working. Yes, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working, working. Yes, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. It pays to play. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, Mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working, working. Yes, come on, come on, come on, come on. Yes, 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 yes. It pays to play. So इसी के साथ ladies and gentlemen, we are back with a final third round. You guys are watching Garena Free Fire Agni presented by Indian Gaming League. I'm going to be a host Ravaki, and that said, we are going to हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर बैटल में अब कौन सी टीम जो है वो विनर का खिताब लेके आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स मैटर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. लाइक एक एक पॉइंट का यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है. तो देखते हैं टीम्स का ओवरऑल किस तरीके से परफॉर्मेंस आएगा. अभी के लिए अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स हैव लैंडेड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द मैप, लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट like the side near the maze, and then there's foundation which is going to be completely empty, but team 4 and team 3 यहाँ पर एक early fight में engage होती हुई नजर आने वाली. व्यक्ति के Ghost starting off the round in favor of him, F4 Pain यहाँ पर eliminate कर दिया गया, and things might not work out from them. Ghost वहाँ पर लगातार शॉट्स करने की कोशिश करने वाला, स्पैम आएगा उनके साथ से एक वेपन का, बट पहले जाएंगे फिनिश के लिए. Ghost has finished F4 Pain, एलिमिनेशन निकालेंगे, बट विद दैट उनको भी वहाँ पर नॉक कर दिया गया. ही माइट जस्ट गेट ट्रेडेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. अगर जल्दी से उनको कवर नहीं मिला तो ठीक है, Ghost की भी वहाँ पर एचपी लगातार हमें लो होती हुई नजर आने वाली. बट इस तरीके से टीएलके के प्लेयर्स यहाँ पर पुश करते हैं, नजर आएगा कि यहाँ पर जरूर से वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे विद टीजे एलिमिनेटिंग 2 प्लेयर्स. Ghost का वहाँ पर वो जो एलिमिनेशन है जरूर से कामयाब होगा, Ghost भी वहाँ पर सर्वाइव होने में कामयाब हो जाएंगे विद काउंसिल हॉल एलिमिनेटिंग देयर ओपोनेंट्स एट द 12th पोजीशन इटसेल्फ. लाइक काफी अर्ली एलिमिनेशन हो गया उनका. आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अर्ली एलिमिनेट होने के लिए इस पर्टिकुलर बैटल में आए थे, बट देखते ही देखते यहाँ पर ये गेम
उनके हाथ से जाता हुआ नजर आने वाला। विद दैट टीएलके की शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर काफ़ी अच्छी 4 किल्स के साथ जो है इन्होंने जो शुरुआत करी है, इसका फल उनको सिलसिले में आगे मिलता हुआ नजर आएगा। बट लेट्स सी ओवरऑल हाउ दिस गेम गोज, बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ द मैच एंड कहीं ना कहीं हर एक लगातार लाइक आज के अगर हम दिन की बात करें तो तीनों मैप में तीनों अलग अलग मैप सिलेक्ट करे गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेयर्स का इंडिविजुअल मैप नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है एट दिस पर्टिकुलर बैटल। तो अभी के लिए देखते हैं कि क्या कॉल लिया जाना है। एसआरवी की अगर हम बात करें, एसआरवी के प्लेयर्स स्पॉट कर चुके सामने की तरफ टीम नंबर 6 टीम ओआरजी को, विच इज ट्राइंग टू क्लोज इन टुवर्ड्स एसआरवी एंड विल हैव टू वेट एंड वॉच के एसआरवी के प्लेयर्स के ऊपर क्या पुश अटेम्प्ट किया जाने वाला है। मयंक की एचपी काफी ज्यादा लो है, हीलिंग्स का इस्तेमाल वहां पे कर लेना चाहिए, बट एक ग्रेनेड आएगा। लेजेंड समहाउ बैरली मैनेजिंग टू सर्वाइव, उनके ऊपर शॉट्स आना शुरू हो चुके हैं। मयंक वहां पर 64 एचपी पे हमें होते हुए नजर आने वाले हैं, दोनों ही साइड से शॉट्स आना अभी के लिए शुरू हो चुके हैं। लेजेंड भी हमें देखने को मिलने वाले, ही इज प्रीटी लो ऑन हिज एचपी एज वेल, हीलिंग्स की कमी दिक्कत हो दे सकती है। डेडली बचे अपनी टीम से जिनके पास अकेले 200 एचपी पे देखने को मिलने वाले हैं। लेट्स सी कि कितना लंबा सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज पीछे से टीम नंबर 5 ने पुश करना शुरू कुछ करने। फील्स लाइक टीम नंबर 5 इज गोइंग टू कम अप विद अ थर्ड पार्टी इंट्रोवर्ट, वहां पर एक किल निकालने में कामयाब हो चुके हैं। थर्ड पार्टी हो चुका है। टीम नंबर 6 इज नाउ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट देयर गोस द सेम सिचुएशन फॉर टीम नंबर 8 बिकॉज ऑफ वो लोग स्टक होते हुए नजर आएंगे द सैंडविच सिचुएशन एंड यहां से बच के निकल पाना दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट साइड। तो लेट्स सी BZB का क्या कॉल लिया जाएगा। यहाँ पर आयुष जरूर से सर्वाइव करते देखने को मिल सकते हैं, ट्राइंग टू कनेक्शन शॉट्स एंड शुभम वहाँ पर मीनवेल 2 किल लेने में कामयाब जरूर हो चुके हैं आयुष, और वो उनके टीममेट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। शुभम एंड इंट्रोवर्ट एक किल के साथ अभी के लिए हमें आगे बढ़ते हुए जरूर से देखने को मिल रहे हैं। PZB कमिंग अप ह्यूज क्लचिंग परफॉर्मेंसेस, ये जो पुश किया उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, काफी सारे किल्स मिल सकते हैं। डेडली वहाँ पर अभी भी अकेले प्लेयर है जिनके पास काफी अच्छी एचपी, बाकी दोनों प्लेयर्स काफी ज्यादा लो है, 1 शॉट के मेहमान है एंड अगर शॉट कनेक्ट होंगे तो वहाँ पर एलिमिनेशन हो सकता है। मीनवाल अगर बात करें ऑगी की तो उनको भी डाउन कीजिएगा। ओआरजी के अकेले जस्सू मौजूद है अब यहाँ पर दिस पर्टिकुलर मोमेंट एंड लेट्स सी 0 किल्स है, 158 एचपी पे है जरूर से, बट देखना पड़ेगा कि क्या लंबा सर्वाइव कर पाएंगे, यानी बिकॉज वो काफी अर्ली फॉल बैक कर चुके थे इस फाइट में से एंड ये जो फॉल बैक उन्होंने किया उनके लिए नो डाउट बेनिफिशियल साबित हो रहा है, बिकॉज ही विल बी कैरिंग द फ्लैग ऑफ दिस टीम सिंगल हैंडेड इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। लीड्स की अगर बात करें, लीड्स में अपन फाइट में अपने आप को एंगेज करते नजर आएंगे। द किंग्स हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड, टुश को वहां पर डाउन जरूर से किया जाएगा किंग्स आयुष के नेट के साथ, बट वो उसको देखने के लिए जिंदा नहीं बच पाएंगे। लीड्स हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड विद दैट सेड हमें इस ये गेम और भी ज्यादा अब आई वुड से टफ होता हुआ नजर आएगा टीम्स के लिए। तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच के ये टीम्स किस तरीके से अभी के लिए आगे परफॉर्म हमें करती हुई नजर आने वाली। द ओवरऑल एवरी टीम इज ट्राइंग टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट पोटेंशियल, बिकॉज फाइनल राउंड है, सबके सब टीम्स यही चाहेंगे कि इस गेम को हो सके उतना बढ़िया तरीके से फिनिश ऑफ करते हुए नजर आए। बट वहीं पर बात करें जस्सू की, तो जस्सू वहाँ पर एक और ट्रेड निकालने में काम है, कुछ कैन विद दैट सेड अकेले बचेंगे अपनी टीम की तरफ से, बट कहीं ना कहीं कुछ कमाल करने की कोशिश इनके साइड से हमें देखने को मिलने वाली। बात करेंगे यहाँ पर BZB की, तो BZB की तरफ से भी हमें एक एलिमिनेशन होता हुआ नजर आ चुका है। वन ऑफ द प्लेयर हैज बीन कंप्लीटली टेकन डाउन, व्हिच मींस कि BZB को ये गेम पूरी तरीके से 3 मैन स्क्वाड स्ट्रॉन्ग खेलना पड़ेगा। बट देखते हैं कि क्या वो इसी तरीके से आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें टीम नंबर 10 की, तो टीम 10 मौजूद जरूर से है यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, बट विल हैव टू वेट एंड वॉच कि यूबीएक्स का कमाल दिखाएगा। अभी के लिए अगर हम बात करें टोटल वी आर डाउन टू टॉप 10 टीम्स, और बात करें दुर्गेश अपनी टीम से अकेले बचे हैं, उनके ऊपर पुश आएगा, नेक्स्ट जनरेशन को एलिमिनेट करने में हो चुके हैं कामयाब, एक किल मिलेगा उनको अपने खाते में एंड कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन हैज बीन टेकन डाउन। बट विद दैट सेड एसजी अंस वहां पर मौजूद थे, स्कंडा की साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग शॉट आएगा, दुर्गेश को एलिमिनेट करके टीम 4 एल को भी वहां पर अर्ली ऑन द गेम काफी अर्ली एलिमिनेशन उनका भी करा दिया गया। यहाँ पर स्कंडा गेमिंग की जस्ट कॉर्नर देखते हैं अब ये लोग किस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर दिन में आगे बढ़ते नजर आएंगे, बिकॉज 4 किल मिल चुके हैं। दैट मींस कि इनके पास इज देयर टाइम टू शाइन एट दिस पर्टिकुलर मैच राइट नाउ। बट पर बात करें अगर हर्ष की, तो अपनी टीम से अकेले बचे हैं वो भी, एंड नजदीक में ही टीम नंबर 9 के प्लेयर्स को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर पुश आता है तो ये माइट बी स्टक इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, यू नेवर नो। लेट्स सी यहाँ पर एसजी के साइड से किस तरीके का कॉल लिया जाना है। टीम नंबर 8 हर्ष अकेले मौजूद है, अपनी टीम के साइड से ट्राई करेंगे अपने ओपोनेंट को स्पॉट करने का, एंड अर्जुन आप स्पॉट करेंगे जरूर से अपने ओपोनेंट को शॉट्स कनेक्ट करने में
कामयाबी उनको थोड़ी सी हुई है, बट एलिमिनेशन अभी तक के लिए कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं ये गेम अभी उनकी साइड से और कितना आगे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। बट वहीं पर बात करेंगे यहाँ पर द जोन यहाँ पर अभी अकेले हमें श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। द जोन स्टार्टेड टू श्रिंक बट इट्स स्टिल प्रेटी मच ह्यूज मैप इज स्टिल कवर्ड इनसाइड द जोन, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज टीम को से होगा। बट बीजेड की अगर बात करें तो आयुष इंट्रोवर्ट एंड एंगर फिस्ट मौजूद है। इंट्रोवर्ट को वहाँ पर डाउन से किया गया, ही माइट गेट एलिमिनेटेड एज वेल, बट उनके टीममेट्स जो आएंगे उनको to revive him, but team SG push कर रहे हैं। Skanda Gaming is going pretty aggressive, but there goes Angle Fist, वहाँ पर एक elimination निकालने में कामयाब हो चुके। डीप को वहाँ पर I guess नॉक करके completely finish off कर दिया। एंड SG के साइड से भी 2 प्लेयर्स बचे हैं। देखते हैं कि ये 2 प्लेयर्स जो कि स्प्लिट होकर खेल रहे हैं कितना आगे तक बढ़ते हुए नजर। बट आयुष को वापस से यहाँ पर डाउन कर दिया गया। इंट्रोवर्ट और एंगर फिस्ट मौजूद जरूर से हैं, बट वहीं पर एंगर फिस्ट को डाउन किया जाएगा। इंट्रोवर्ट बचे अपनी टीम से अकेले सर्वाइव करते हुए। लेट्स सी हाउ लॉन्ग कैन ही सर्वाइव। इंट्रोवर्ट गॉट डाउन, बट आयुष अभी भी जो सर्वाइव हो गए थे वो हमें सर्वाइव करते देखने को मिलने वाला। लेट्स सी हाउ हार्ड कैन आयुष पुश इन दिस पर्टिकुलर बैटल, कितनी कोशिश कर सकते हैं, बट उन्होंने इंट्रोवर्ट को रिवाइव किया। आयुष गोस डाउन नाउ एंड इंट्रोवर्ट बचे अपनी टीम से अकेले सर्वाइव करते हैं। बट विद दैट सेड बीजेड बॉयज को कंप्लीटली वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। टीम स्कंडा गेमिंग काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है इनके साइड से, 7 किल निकाल चुके हैं। इट फील्स लाइक टीम एसजी यहाँ पर एक फुल ऑन रैम्पेज मोड अपना अनलॉक कर चुके हैं। फाइनल बैटल लाइक एक दिस पर्टिकुलर गेम को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ले चुके हैं स्कंडा गेमिंग। लाइक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इनके साइड से उभर के आता हूँ हमें देखने को मिलने वाला है। लेट्स सी कि ओवरऑल क्या कॉल लिया जाता है इनके साइड से इन फॉर द गेम। बट वही पर बात करें यूबीएक्स की, तो यूबीएक्स भी धीरे धीरे अभी के लिए हमें आगे बढ़ती हुई नजर आने में इनके साइड से भी काफ़ी एग्रेसिव मोड ले चुके हैं इस गेम को। बात करें रिवेंज की, तो रिवेंज हमें इस पर्टिकुलर बैटल में फर्स्ट टाइम अपीयर करते देखने को मिलने वाली। एक किल निकाला है उन्होंने अपने हाथ में, गोकू उनके टीम में कोशिश करे किल्स निकालने की। रेड जोन के अंदर मौजूद हो, कहीं ना कहीं ओपन में रहना उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक साबित होता हुआ हमें नजर आ सकता है। बट रिवेंज इज पुशिंग इन हार्ड सामने की तरफ अपने ओपोनेंट्स को थोड़ा सा डैमेज देके देखते हैं कि इनके साइड से क्या कॉल लिया जाएगा, इन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लीड्स है, लीड्स की तरफ से अकेले वीरू बचे हैं। एंड ओवरऑल पिछले दोनों गेम्स में जो टीम यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आई थी वो टीम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर बैटल में काफी अर्ली एलिमिनेट होती हुई नजर आने वाली। वीरू बीइंग द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम हिज टीम, गोइंग towards his teammate, trying to provide some cover and some backup it seems, and seems like वीरू वहां पर अपने टीममेट्स को abandon करके फॉल बैक करके गोइंग टू कैरी द फ्लैग, गोइंग फॉर द प्लेस पॉइंट्स, बिकॉज उनको मालूम है कि प्लेस पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले उनकी ओवरऑल टीम के लिए। एंड इस गेम को अगर उनको जीतना है तो प्लेस पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहेगा। वीरू अकेले आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखते हैं इस पर्टिकुलर बैटल में अकेले वो कितना कमाल करके दिखाते हुए हमें नजर आएंगे एंड किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। बट वहीं पर अगर हम बात करें बाकी के प्लेयर्स की फ्रॉम रिवेंज, तो वो लोग भी काफी एग्रेसिव गेमर है। आई डोंट नो कि यहाँ पर उन लोगों ने पहले के 2 मैचेस क्यों नहीं खेले, क्योंकि अगर खेले तो देयर इज अ डेफिनेट चांस के जो रिजल्ट है वो कुछ और ही होता एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। बट विल हैव टू सी गेम अभी के लिए हमारा किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात करेगा यहाँ पर टीम नंबर 2 की, तो लीड के वीरू हैं जो अकेले अपनी टीम के लिए सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। रिवेंज के प्लस भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपना नजदीक में, तो कहीं ना कहीं लूट उनको अच्छी खासी नो डाउट मिलेगी जरूर से। वहीं पे दिस गाइस स्टार्टेड टू पुश इन एंड यूएवी का इस्तेमाल किया गया, सो उससे यूएवी हैज बीन पॉप्ड ऑफ एंड अब यहाँ पर टीम नंबर 7 की लोकेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिवील होती हुई नजर आएगी। बट टीम 7 ज़्यादा खतरे में नहीं है अभी के लिए, बिकॉज ओवरऑल उनका जो एडवांटेज है वो हाई ग्राउंड एडवांटेज है उनके पास, एंड इस चीज़ का फायदा उनको जरूर से होता हुआ नजर आएगा। स्पैरो ट्राइंग टू कनेक्ट सम शॉट्स स्टिल अभी के लिए टीम नंबर 2 के प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके हैं। टीम 2D यहाँ पर देखते हैं कि किस कॉल के साथ आगे बढ़ेगी, बिकॉज टीम नंबर 2 इज वेरी लो ऑन मैन पावर, वेरी लो ऑन एमिनेशन एंड गन पावर, तो उनको ओवर पावर करना अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकता है टीम नंबर 7 के लिए। बट वहीं पर मीनवाइल बात करें टीम नंबर 4 की, इनके साइड से भी अभी रोटेशन आता हुआ हमें देखने को मिलेगा किसी भी क्षण, बिकॉज जोन इज स्टार्टिंग टू श्रिंक एंड विल सी कि थर्ड जोन हमारा किस तरीके से स्पॉन होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज जोन श्रिंक होगा, हार्ड शिफ्ट अगर लेटा जोन तो टीम्स को दिक्कत पड़ सकती है। बट द जोन हैज डिसाइडेड टू फेवर द टीम्स राइट नाउ, मेजॉरिटी ऑफ टीम्स जहां पर मौजूद है वहीं पर हमें जोन बनता हुआ नजर आए, एंड इस चीज का एडवांटेज जो है डेफिनेटली हमें टीम्स को होता हुआ नजर आएगा, एंड टीम्स माइट गेट लॉट ऑफ फेवर एट दिस मोमेंट। एंड बात करेंगे यहाँ पर स्कंडा गेमिंग है, तो स्कंडा गेमिंग के साइड से 2 प्लेयर्स मौजूद है सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी 7 किल जोन के पास है। दिस गाइस आर गोइंग टू पुश नीचे की तरफ, अर्जुन के जस्ट नीचे कुछ प्लेयर्स मौजूद है। अर्जुन शॉट्स कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे, एक प्लेयर का वहां पर नॉक निकाला गया, ट्राइंग टू गेट सम मोर नॉक्स, इट फील्स लाइक उनके ऊपर पुश करेंगे, कंप्लीट पुश अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, यूज करेंगे एक शील्ड एंड विद दैट यहाँ पर पुश करने की कोशिश। अर्जुन थोड़ा सा नाकामयाब रहे, अपने शॉट्स में थोड़ा सा चूके एंड अपने आप को गवाते हुए
नजर आएंगे। वहाँ पर उनके पास मौका था, काफी अच्छा मौका था कि अपने ओपोनेंट्स को बैम्बूज भी करके काफी ज्यादा किल्स इकट्ठा कर सकते थे अपने नाम में, बट करने में वो नाकामयाब रहे। अकेले बचे हैं यहाँ पर अंश अपनी टीम की तरफ से। देखने के अंश जो है अपनी टीम के लिए कितना ज्यादा काम करते हुए अभी के लिए नजर आ सकते। लेट्स वेट एंड सी कि किस तरीके से ये गेम अभी के लिए आगे बढ़ेगा एंड ओवरऑल क्या कॉल लिया जाएगा। हर्ष मौजूद जरूर से यहाँ पे देखने को मिलने वाले। अपनी एक किल है उनके खाते में। हर्ष might be very beneficial for this team as well. Meanwhile, बात करेंगे यहाँ पर टीम नंबर 7 की, तो टीम नंबर 7 भी ईथन एंड बस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ जरूर से नजदीक में टीम नंबर 2 मौजूद है एंड ये गेम धीरे धीरे अपने फाइनल फेज में अब हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। द थर्ड जोन स्टार्टेड टू श्रिंक एज वेल एंड वी आर जस्ट सीइंग कि कितना ज्यादा क्लोज आ चुके हैं सभी के सभी टीम्स, कितना ज्यादा अग्रेसिव टर्न ले चुका है ये पर्टिकुलर गेम। एंड जोन की भी अगर हम बात करें, जोन में कोई इतने मेजर एरिया पे हमें बनता हुआ नजर नहीं आता। लाइक देयर इज डेफिनेटली हाई ग्राउंड एडवांटेज जिसका अभी के लिए टीम नंबर 7 ने अपने हाथ में करके रखा है, बट कब तक करके रख पाएंगे, दिस इज गोइंग टू बी द मेन क्वेश्चन। बस्टर ईथन दो प्लेयर है उनके टीम के साइड से, दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक come back at this particular moment because it's going to be a 2v4 situation overall in this game, and we are seeing like there are many more teams which are surviving 4 men strong. Like there's still 7 teams and I feel like there are at least 2 to 3 teams which are going to be fully scouted up, and the more the merrier. And overall there's going to be more gunpowder coming up from team TLX side. They are able to spot one more player from their opponent, and it feels like Mayan was very open. That open push was very deadly for him. He gets steered out with his opponents, and with that said, LVNG Coke is still trying to connect some shots. He finds out his opponent, and there comes the cover fire for his opponent as well, trying to do some shots, but there goes the kill. Was able to steal the kill from his opponent side, and revenge यहाँ पर 5 किल पे अब अगर अपना किल काउंट लेकर जा चुका है। And there's still 6 teams standing strong in this lobby. The 4th zone is also going to start shrinking at this any moment, and अभी के लिए इतनी टीम्स यहाँ पर सर्वाइव कर रही है, दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे काफी सारी टीम्स को देखना रहेगा कि यहाँ पर क्या कॉल लिया जाने वाला TLK के साइड से, किस तरीके से एक हमें पुश आता हुआ देखने को मिल सकता है एंड किस तरीके से परफॉर्मेंस आएगी। मीनवाइल बात करेंगे TLK के बाकी के दोनों टीममेट्स की, दोनों टीममेट्स कोशिश है उसे करने की इस गेम को हो सके उतना बढ़िया तरीके से खेलते नजर आए। सामने की तरफ जोन के बाहर एक प्लेयर मौजूद है, उनको जोन के बाहर जाकर एलिमिनेशन निकालना ये कहीं ना कहीं उनके साइड से गलत कॉल लिया गया। डेफिनेटली हीलिंग की कमी उनको रहने वाली, बिल्कुल एंड मोमेंट पे उनका बैंडेज लगेगा, बट ही इज गोइंग टू गेट हिज टीममेट इज गोइंग टू गो डाउन, एंड विद दैट अकेले बचे वो अपनी टीम की तरफ से ज्यादा ग्रीडी हो गए थे किल के लिए। जोन के काफी ज्यादा बाहर बचे, अब इनके साइड से जोन के अंदर जाना दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबिलिटी बिकॉज हीलिंग्स भी उनके पास काफी कम बची है। जोन के अंदर जाने की अगर कोशिश भी करेंगे तो भी यहाँ पर उनके ओपोनेंट हो सकते हैं जो कि इनको गेट कीप करने में कामयाब हो जाए। ही स्टिल हैज 3 हीलिंग्स लेफ्ट, तो दैट मींस कि he might be able to push on, but TLK goes down, and with that said there are just 4 teams remaining in this particular battle। 20 seconds के अंदर ये सर्कल भी हमें क्लोज होता हुआ नजर आएगा, एंड देखते ही देखते गेम अपने अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। एक किल यहाँ पर टीम्स के लिए काफी ज्यादा फेवर करता है, बट वहीं पर रिवेंज की यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। लाइक थर्ड मैच में एंड दिस गाइस इज जस्ट डूइंग वंडर्स, टॉप 4 में आ चुके हैं। थर्ड मैच इटसेल्फ एंड किल काउंट भी उनका काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल टीम रिवेंज यहाँ पर अगर पहले के दोनों मैचेस भी खेले तो देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी का ओवरऑल हमें कुछ अलग ही रिजल्ट आता हुआ टीम्स के साइड से देखने को मिल सकता था, बट नॉनदलेस लेट्स सी अगले वीकली टूर्नामेंट में वापस से हमें रिवेंज देखने को मिले तो काफी अच्छा लगेगा, बिकॉज आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी मोर ऑफ देम कमिंग अप इन द फ्यूचर टूर्नामेंट्स। एंड अगर आप लोगों को टूर्नामेंट्स के अंदर ज्वाइन करना तो मेक श्योर टू विजिट इन IGL's वेबसाइट, इट्स ignetwork.com। आप वहां पर जाके रजिस्टर जरूर से कर सकते फॉर दिस अपकमिंग ह्यूज प्राइसफुल मैचेस। बट इसी के साथ साथ UBX गेट्स एलिमिनेटेड एट द 4th पोजीशन एज वेल। RBNG अपनी टीम से अभी भी फ्लैग कैरी करते, लाइक 10 किल्स हैं। सैमी वहां पर अकेले 6 किल पर देखने को मिलने वाला। गोकू का एलिमिनेशन जरूर से होगा, एंड 3 टीम्स बची हैं, 4 प्लेयर्स बचे, तो कहीं ना कहीं 1v1v2 सिचुएशन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, एंड सैमी इज डाउन टू अ किलिंग स्प्री। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक प्लेयर वहां पे डाउन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सैमी के पास मौका है। सैमी जरूर से आगे बढ़ के गोकू को रिवाइव करने में कामयाब हो चुका है। विद दैट सेड यहाँ पर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि रिवेंज यहाँ पर बूया लेती हुई नजर आए, बट इसके साथ द फाइनल सर्कल इज गोइंग टू स्टार्ट एट दिस वेरी राइट मोमेंट। गोकू के ऊपर पुश आएगा, बट गोकू वहां पर अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सैमी अकेले बचे अपनी टीम से। इट्स अ 1v1v1 सिचुएशन जोन स्टार्टेड टू कोलैप्स एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। वीरू वहां पे सामने की तरफ स्पॉट करके ट्राई टू कनेक्ट सम शॉट्स, बट शील्ड पे उनके शॉट्स लगते हुए नजर आएंगे, बट रिवेंज गोज डाउन। काफी अच्छा वन शॉट कनेक्ट किया जाएगा। विद दैट सेड यहाँ पर टीम टीजी विनर बूया निकालने में कामयाब हो चुके। ईथन हैन हिज टीममेट्स वर्किंग बिग टाइम्स फाइनल थर्ड मैच में यहाँ पर विक्ट्री निकाल चुकी टीम 2 डिमेंशनल
as definitely did something amazing at this particular matter. एक केवल एक किल मिला है उनको, but still stealing up at 13 points उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला. टीम लीड्स 7 किल के साथ 16 पॉइंट्स में हमें देखने को मिल रहा है. रिवेंज कमिंग अप एट थर्ड पोजीशन with a total of 10 kills. Like that was huge for them at this moment. बट इसी के साथ साथ देवी और सजुलो आज के लिए बस इतना ही. तब विनर्स जो है वो आपको इंडियन गेमिंग लीग के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अनाउंस करते हुए मिल जाएंगे. तो मेक श्योर टू फॉलो देम ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स एज वेल. द इंस्टाग्राम इज IGL नेटवर्क. आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे आराम से आपको मिल जाएगा. साथ ही उनकी वेबसाइट का लिंक भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो मेक श्योर टू go towards the website and overall join the Discord server as well to get notified for all the upcoming future tournaments. And website पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो. बट इसी के साथ साथ ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट यहीं पे एंड होता हुआ नजर आएगा. आई वाज होस्ट रवाकी. आई होप यू गाइस एंजॉयड द मैच. इफ यू डिड मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन. बट अब वक्त आ चुका है हमारा आप सभी से अलविदा लेने का. तो मैं लेना चाहूंगा आप सभी से अलविदा. यू गाइस हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस एंड विद दैट till the next time we meet, I hope you guys stay safe, stay healthy, stay awesome. दृश, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलकर बिताना चाहते हो? Chill, mom. What do you mean chill? Am I a fridge or what? I'm going to call your dad now. I don't know what to do with this. What are you doing? Working.